शिवाय। नमः पार्वतीपते। हर हर महादेव। श्रावण मास के इस पावन पर्व में यूनिक मास्टर के 26वें एपिसोड में आज हम एक विलक्षण शिव पार्वती की, शंकर पार्वती की यानी शिव शक्ति की अद्भुत कथा सुनने वाले हैं। एक दिन कैलाश पर पार्वती माता बैठी थी। शिवजी का वास्तव्य तो वही होता है। अचानक शिवजी उठ के पार्वती माता के सामने आ गए। ये ऐसे बैठते हैं और वो वहाँ उनके सामने आ गए। सामने आकर उन्होंने उन पार्वती माता को पुकारा और क्या कहा? भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम। भिक्षां प्रदेहि गिरिजे क्षुदिताय मह्यम। इसका अर्थ, भावार्थ ऐसा है, हे गिरिजे, मुझे भिक्षा दीजिए, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर तो पार्वती माता को बहुत ही बड़ा आश्चर्य हो गया। वो समझ गई इसमें कुछ तो है। पति को जानने के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति सही होती है, वो पत्नी। तो शंकर जी को जानने के लिए पार्वती ही बराबर योग्य व्यक्ति थी। उन्होंने कहा, आप कुछ काम क्यों नहीं करते? आप जाइए खेती कीजिए। शंकर जी ने कहा, खेती करने के लिए जमीन कहाँ है मेरे पास? मेरी खुद की जमीन तो नहीं है। हिमालय तो पार्वती के पिताजी का। फिर उन्होंने कहा, वो परशुराम है, उनके पास जाइए, वो जमीन बांट रहे हैं। अब परशुराम यानी दशावतारों का एक अवतार, वो जमीन बांट रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी कथा होने वाली है। आज इतना ही बताएंगे कि आज की भाषा में पहला रिक्लेमेशन ये परशुराम जी ने किया। जो कोंकण भूमि है वह समुंदर पीछे हटा के जमीन हो गई, यानी वह परशुराम जी की कृपा से। इसलिए पार्वती माता ने कहा, परशुराम जी के यहाँ जाइए, वो जमीन बांट रहा है। शिव जी ने कहा, ठीक है, लेकिन बीज कहाँ से लाऊं बोझने के लिए? उन्होंने कहा, कुबेर के पास जाइए, वो पैसे बांट रहे हैं। देखिए, ये जो पूछ रहे थे उनके लिए सवालों का जवाब पार्वती माता के पास था। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं खेती के काम के लिए हल कहाँ से लाऊं? उन्होंने कहा, बलराम के पास जाइए, हल दे देगा। तब उन्होंने कहा, वो तो पुराना हो गया है, सड़ गया होगा, तो क्या करूं? आपका जो त्रिशूल है उसको जोड़िए और काम शुरू कीजिए। शंकर जी ने बाद में कहा, ठीक है, लेकिन उस काम के लिए 2 बैलों की ज़रूरत है, मेरे पास तो एक ही नंदी है। फिर क्या करूँगी? नंदी एक ही है। यमराज के पास जाइए, उसका जो रेड़ा है बफेलो, उसको लेके आइए 2 दिन के लिए। वो दोनों साथ में लगा के आप खेती चालू कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं करूँगा, लेकिन वहाँ मुझे अगर भूख लगी तो मुझे खाने के लिए कौन देने वाला है? कौन ला के देगा? उन्होंने कहा, ये आपका शिवपुत्र कार्तिक कुमार ऐसे ही बैठा है, उसको बोलिए, वो खाना लेके वहाँ आएगा। फिर शिव जी ने कहा, भिक्षाम देहि, भूख लगी है। पार्वती माता हंसकर उठी और उन्होंने स्वयं शंकर जी को भिक्षा दी, यानी शिवजी ने शक्ति से भिक्षा ली और वो पार्वती माता बन गई अन्नपूर्णा। उसे हम अन्नपूर्णा कहते हैं, कहीं जगह अन्नपूर्णी कहते हैं, कहीं जगह अन्नपूर्णेश्वरी कहते हैं। इसका बहुत अच्छा वर्णन आदि शंकराचार्य जी ने किया है। वह आप जरूर पढ़िए, संस्कृत में है।
बहुत प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी। इससे हमें क्या सीख मिलती है वो भी तो हम देखेंगे, लेकिन इसके पहले ऐसे देखेंगे कि इस घटना का याद के लिए जो काशी पूर्व के अधिवासी, जो प्रमुख यानी शंकर जी है, उनके मंदिर के बाजू में ही पार्वती माता का अन्नपूर्णा रूप में मंदिर स्थापित है। और जब हम काशी विश्वनाथ जी का दर्शन लेते हैं तो अन्नपूर्णेश्वरी अन्नपूर्णा माता का दर्शन लेना कभी भी भूलना नहीं, नहीं तो वो यात्रा पूरी नहीं होती। क्योंकि बहुत बड़ा महत्व वहाँ अन्नपूर्णा मंदिर जो स्थित है उसका है। वो ऐसा है कि अन्नपूर्णा का अभय हस्त होगा, वरद हस्त होगा तो कोई भूखा नहीं रहता। इसलिए ऐसा माना जाता है कि वाराणसी में, काशी में कोई भूखा नहीं रहेगा। अभी तो वहाँ इतनी अच्छी सुविधा की है कि अन्नपूर्णा माता के बराबर बगल में अन्न छत्र चालू किया है। जो भी मंदिर में जाता है दोपहर के समय उसे खाना खिला के ही छोड़ते हैं। कोई भी जाए तो, कितने भी लोग जाए, अन्न कम नहीं होता। आप जब जाएंगे तो अनुभव ले लीजिए। यानी ऐसे उससे मालूम पड़ता है कि माता का आशीर्वाद रहेगा तो कभी किसी को कम नहीं होता। स्वयं शिव जिन्होंने सब सृष्टि निर्माण की, वह शक्ति से मांगते हैं। यानी शक्ति बिना शिव अधूरा है, पत्नी बिना पति अधूरा है। यही उसका मतलब है, यह मीनिंग है। तो इससे हमें क्या जानना चाहिए कि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि अपना पति आइडल बैठे, किसी के सहारे बैठे। आजकल ऐसी पूरे दुनिया में स्थिति हो गई है, बहुत लोग जॉबलेस हुए हैं। तो उनके लिए यह स्तोत्र प्रेरणादायी है कि हमें कुछ ना कुछ, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा काम ढूंढ के उससे अर्थ प्राप्ति करनी चाहिए। अन्नपूर्णा अपने घर में है, उसे प्रसन्न करने के लिए। अब हम आगे जाके ऐसा देखते हैं कि यह काशी पर जो शिवजी का वरद हस्त है वैसा अन्नपूर्णा जी का भी है। और इसीलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा है काशी पुराधेश्वरी मातान्नपूर्णेश्वरी। बहुत अच्छा वर्णन किया है। अब वो तो पुरानी बात हो गई। आगे जाके हम देखेंगे कि जब जब शिवजी ने अवतार लिए तब तब शक्ति माता अन्नपूर्णेश्वरी उनके साथ आती ही है। वह नहीं होगा तो शिवजी कार्य नहीं कर सकेंगे। अभी हमें तो ये मालूम है शिरडी साईनाथ यह शिवजी का अवतार है। वो तो अकेले थे, विरक्त थे, वहाँ शक्ति कैसे होगी? शक्ति यानी शिव और शक्ति में से शक्ति, लेकिन वहाँ भी शक्ति की अभी भी है। वहाँ बाबा जब देह रूप से थे तभी भी अन्नपूर्णा माता थी और अभी भी है। जी हाँ, लेकिन उसका वर्णन हम आगे वाले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि वो बहुत विस्तृत रूप से करना पड़ेगा। अब यह जानते हैं कि आदि शंकराचार्य जी ने अन्नपूर्णेश्वरी का महत्व जाना और जो स्तोत्र रचा है, अगर हम घर में ये सुनेंगे शाम के समय तो देखिए कितनी प्रसन्नता होती है। मंगलवार शुक्रवार अगर सुनेंगे तो घर में किसी चीज़ की कम नहीं होगी, अनाज की कम नहीं होगी। यह अनुभव आप ले लीजिए। अब अन्नपूर्णा माता का जिक्र हो गया तो एक मैं आपको विनंती करता हूँ
कि हमने और एक YouTube चैनल शुरू किया है और वो अन्नपूर्णा माता को डेडिकेट किया है। उसमें हम सिर्फ सात्विक पदार्थों का वर्णन और कैसे निर्माण करना है, कैसे तैयार करना है, यह बताते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप जैसे इस यूनिक मास्टर का लाभ लेते हैं वैसे ही उस चैनल यानी कमलेंदु सात्विक इस चैनल का भी लाभ लीजिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, क्योंकि सात्विक खाना खाने से क्या होता है यह भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवद गीता में 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरारुद्या आहारा सात्विक प्रिया। यानी हम सात्विक खाना खाएंगे तो ही हमारा शरीर, मन, बुद्धि सात्विक रहेगी, हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा और इस अंतःकरण में शिव शक्ति का वास रहेगा। इसीलिए हमने वो चैनल भी शुरू किया है और मुझे उम्मीद है आप उसे भी प्रतिसाद देंगे, उसे भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपके घर में, आपके परिवार में और आपके दोस्तों में भी उनके बारे में कहेंगे। अन्नपूर्णा माता की जय।